हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी क्या है, मैं अभी आफ्टर 2 डेज़ बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मतलब घर में गेस्ट आए थे, मैं वहाँ से आई थी ना, मैंने दिखाया था जो जागरण था उधर से आई थी। उसके बाद मैंने 2 दिन तक व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि घर में काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, तो उन्हीं के साथ बिज़ी थे। खाना पीना, हंसना बोलना, बातें करना, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उस बीच में ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। सो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब शूट कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी है ना, मेरी कोई भी वीडियोस है ना बिल्कुल प्रॉपर शूट हो ही नहीं रही है जब से मैं यहाँ आई हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ रहा है, या तो घर के काम ही इतने सारे हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम शिफ्ट किए हैं तो घर के सारे काम बहुत सारे हो रहे हैं। फिर कभी गेस्ट के पास जाना पड़ रहा है, कभी उनके फंक्शंस हैं, फिर घर में भी आए हैं। तो जो जैसे होता है ना, देखिए हर किसी के साथ में ना मैं व्लॉगिंग शूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुतों को पता नहीं है और बहुतों को थोड़ा सा कहते हैं ना अनकंफर्टेबल भी होते हैं। वैसे तो गाँव से हैं, बट हर चीज़ें हर किसी के साथ शेयर भी नहीं होती ना। सो फिर मैंने शूट नहीं किया था, बस थोड़ा सा आज मेरा मन हुआ तो फिर मैंने आज से लगा लिया। क्योंकि फिर जब हम 2-3 दिन छोड़ देते हैं ना, तो आदत सी भी हटती चल जाती है। और यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, आप देख रहे होंगे मेरा सूट कितना गीला हो रहा है। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, और खाना पीना बनाना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक सा हो जाता है। आप देख रहे होंगे मेरा माथा चढ़ा चढ़ा सा दिख रहा होगा, क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी कहते हैं ना, जब गेस्ट आ जाते हैं ना, बच्चों को, बच्चे जितने शायद अकेले अच्छे रहते हैं ना, उतने जब गेस्ट आ जाते हैं उतने ही व्यवहार उनका अलग हो जाता है। उतनी शैतानियाँ करना, उतना ही शोर मचाना, तो वो सब कुछ हो जाता है। आपके साथ भी होता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो होता है। मेरे बच्चे हैं ना, अकेले में ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कोई आ जाता है तो उनका सारा बचपना निकल के आ जाता है बाहर, और फिर वही उनका व्यवहार उनका बहुत अलग हो जाता है सब चीज़ों का। तो कोई नहीं, पहली बार मेरे नए घर में कुछ गेस्ट आए हैं, तो फिर मैंने उनके साथ टाइम बिताना ज़्यादा ज़रूरी समझा अपनी व्लॉगिंग के मतलब ज़रिए। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, व्लॉगिंग हम फिर कर लेंगे। पर मैंने 2 दिन उनके साथ अच्छे से टाइम बिताया। तो अब आज का दिन रहेंगे वो, कल उनका जाना है, तो उनकी टिकट नहीं हो पा रही है। नहीं तो इतना दिन वो रुक नहीं पाते हैं। पर अच्छा भी लगा मुझे कि मेरे घर पे मतलब सोचा नहीं था ना, जो के हो गया। एक्चुअली है ना, पापा भी आए हुए हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, मेरी मौसी सास आई हैं, जीजी आई हैं, तो कई जने आए हैं। तो उनका सिर्फ खान पीन शुरू हो रहा है। तो ये सुबह का ही टाइम है। सुबह के टाइम में घर की मैंने क्लीनिंग कर ली है, फटाफट से दूध आया, दूध को मैंने बॉईल किया, बच्चों को दूध दे दूँगी। और यहाँ साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी बनाने रख दी है, आटा लगा दिया है, क्योंकि खाना पीना जल्दी खाते हैं सब वहाँ पर। तो इस वजह से सुबह में ही खाने पीने की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो अब जो खाते जाएंगे, मैं फटाफट से रोटियां बनाती जाऊंगी। तो सब चीज़ तैयार पहले करके रख रही हूँ। सामने पापा बैठे हैं, तो जाली में से दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने पल्ला नीचे कर रखा है। तो बहुत से लोग बोलते हैं, जैसे लास्ट टाइम देहरादून में एक्चुअली जब आए थे, तो मैं घूंघट में रहती थी। बहुत से लोग ऑब्जेक्शंस उठाते हैं, बहुत चीज़ों के होते हैं। देखिए, अपने अपने रीति एंड रिवाज हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, या फिर अपनी अपनी या संस्कार हैं, जो भी कह सकते हो, चीज़ें हैं। जो चीज़ें घर में जैसा फॉलो होता है वैसे ही हम फॉलो करते चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पे मतलब क्रांति बन के खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे घूंघट होता है, सो मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। बट हाँ, जब काम करो ना, जब थोड़ा सा इरिटेशन सी होती है, और कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परेशान रहती हूँ। मुझे कभी कभी तो सच कहूँ ना, मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम बहुत बुरे से हो रहे होते हैं काम कुम में, और हम घूंघट कर लो तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सब नहाना धोना हो गया। तो यहाँ पे बाल वगैरह बनवा रही है महक, अपने तेल वगैरह लगा रही है, उनकी दादी उनके तेल वेल लगा रही है। सब बाहर बैठ गए हैं, हवा अच्छी आ रही है, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, सो इस वजह से। अब है शाम का टाइम, शाम का टाइम है, क्योंकि उसके बाद से मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। और शाम के टाइम में मैंने यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, और कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। सो ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही डिलीशियस बैंगन का भरता बन के आया। तो देखिए, मैंने तेल लिया, लहसुन, खूब सारा लहसुन डाला, फिर प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर दी है, और टमाटरों को भी कट करके मैंने रख लिया। थोड़े से ज़्यादा टमाटर लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि भरता जो है ना, थोड़ा खट्टा खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपके पास टमाटर कम है या फिर खट्टे कम हैं, तो आप थोड़ा सा अमचूर ऐड ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, जब तक प्याज हो रही है, जब तक मैं सोच रही थी कि मैं अपने दूसरे काम भी ख़त्म कर लूँ। अभी मैं कोई भी अपना एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे, ये कर्टन वगैरह रखा हुआ है, इसको भी मैंने ओपन नहीं किया है।
और बहुत बाहर भी 1-2 कर्टन रखे हैं, उसको भी मैंने ओपन, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लग रहा है अभी। तो ये सब चीज़ें करूँगी जब ये सब जाएंगे ना, उसके बाद काम करना शुरू करूँगी इन सब चीज़ का। अभी जितना मेरा घर एडजस्ट है ना, सब ये लगा लो कि बस अब उसी में मेरा काम चल रहा है। तो थोड़ा इतनी मेहनत करके इतना तो घर हमने सेट कर ही लिया है कि अब अगर कोई आ जाए कोई घर में, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी खाना पीना बनाने एंड सर्व करने में या फिर रहने में। तो इतनी चीज़ें हो चुकी है। देखें सामने उनके बैग भी रखे हुए हैं अभी। तो आज मुझे ये सब कुछ एडजस्ट भी करना है थोड़ा थोड़ा सा। तो चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं। आप लोगों को आप लोग है ना मेरे को कमेंट कर रहे हैं। देखिए एक कमेंट तो मेरे पास ये आया था कि आप कहते हो कमेंट करो और हम कमेंट करते हैं तो आप हमारा कमेंट डिलीट कर देते हो। पहली बार मैं कमेंट इस वाले चैनल से मैंने किसी का भी कमेंट अभी तक डिलीट नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पे मुझे कभी भी कोई वाहियात कमेंट नहीं आया है। ये मेरा सच में कहूँ तो गुड लक ही है, और मैंने कोई कमेंट डिलीट नहीं किया है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने वीडियो ना देखी, मतलब स्टार्ट किया हो और कमेंट कर दिया तो वो आपका स्पैम में चला गया, क्योंकि मैंने अभी तक स्पैम चेक नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है, पर मैंने कभी भी किसी का कमेंट डिलीट नहीं किया। हाँ, कमेंट का रिप्लाई में लेट हो जाता है, पर मैं डिलीट नहीं करती हूँ। तो ये शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। तो आटा लगा लिया है, यहाँ टमाटर ऐड कर दिए हैं, और टमाटर सॉफ्ट होने के लिए हमें क्या डालना है, नमक। तो नमक डालने से ना जो टमाटर हैं उसकी जो पकने की क्षमता है ना, वो थोड़ी सी तीव्र हो जाती है, जल्दी हो जाती है, वो जल्दी पकना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ डाल दिया, मतलब नमक ऐड कर दिया। अब हम डालेंगे सारे बेसिक मसाले, जैसे कि मिर्च, धनिया पाउडर एंड हल्दी पाउडर, ठीक है, ये ऐड करेंगे। और बस हमें भूनना है। पता है जिन जिन को बैंगन भरता बनाने में दिक्कत होती है ना कि भाई साबुत हमें भूनना है, पता नहीं कीड़ा होगा नहीं होगा, जैसे डाउट होता है, जैसे मुझे बहुत डाउट होता है, मुझे ऐसा वहम सा रहता है कि साबुत है, पता नहीं अंदर कीड़ा होगा नहीं होगा, ये है वो। तो उनके लिए ये तरीका बेस्ट है, मतलब भरता बनाने का। तो देखिए मैंने मसाले ऐड कर दिए और इसके अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा पानी इसीलिए मैं डालती हूँ मसाले में, जिससे मसाले अच्छे से पक जाएं और वो जले ना, और अच्छे से पक जाए और अच्छी सी एक ग्रेवी सी तैयार हो जाए। तो थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है। और यहाँ देखिए मेरा जो मसाला है काफ़ी हद तक अच्छे से हो गया है। तो हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। टमाटरों को थोड़ा सा है ना, वो वाले टमाटर थे जो जल्दी से मैश नहीं होते ना, वो वाले टमाटर ऐड थे, तो उनको हम अच्छे से मैश करेंगे और पकाएंगे अच्छे से। और मसाला मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है यहाँ पे अपने जो बैंगन, मैंने 3 बैंगन लिए हैं बड़े बड़े, क्योंकि काफ़ी लोग हैं घर में, सो इस वजह से। और इनको है ना छील के मैंने कट कर लिया है, ठीक है। और पता है एक बैंगन मेरा कड़ा निकला अंदर से, ऊपर से बिल्कुल साफ़ सुथरा था और अंदर से वो ख़राब निकला। तो इसीलिए बस इसी डाउट के कारण मैं कुछ इस तरीके से बैंगन बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना देखिए इस तरीके से मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया है। आपको कोई पानी नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस इसे कवर करके रखना। अगर आपके पास मटर है तो मटर आप इसी में टाइम डाल सकते हैं, या थोड़ा मसाले में पहले उसको पकने के लिए छोड़ दें। मेरे पास फ्रोज़न मटर है, सो मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। अब इसे धीमी आँच पे बनने दीजिए आप, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहिए। ऊपर चलाना है तो मैश करते हुए चलाना है। मैश करते हुए चलाएंगे ना तो आपका बहुत ही अच्छा जो भरता है ना, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ सब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और मैंने खाना मोस्टली रेडी कर दिया। जैसे आटा लग गया है, सब्ज़ी मेरी बनी रही है, दूध दाद सब उबल गया है, चाय पिलाई ही दी थी। तो अब मैं फाइनली बैठ गई हूँ। भरता बन जाएगा, उसके बाद खाना पीना शुरू हो जाएगा। तो यही है कुछ मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सब लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट है ना बहुत ठंडा लग रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा शाम के टाइम पे अच्छा हो जाता है। और बस सब ऐसे ही बैठे हैं। हम लोग तो भाई देखिए देसी इंसान हैं, देसी लोग हैं, जैसे मर्जी हमारी। ऐसा नहीं है कि हमें चेयर कुर्सी ही चाहिए बैठने के लिए। हम 4 जने इकट्ठे होते हैं ना, तो हमारा सबसे अच्छा जो जगह होती है ना, वो हमारा फ़र्श होता है। आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, फैल के बैठो जैसे मर्ज़ी, तो वो हमारा ऐसा रहता है। तो इसमें इस चीज़ के लिए कोई भी प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि करते हैं। और चीज़ें हैं, मम्मी से हमारी बातचीत हो रही है, किसी न किसी बात उठ जाती है, कोई ना कोई टॉपिक उठ जाता है जब 4 जने इकट्ठे होते हैं। तो अच्छा मैंने ये कमेंट क्लियर कर दिया। एक मेरे घर के रेंट के लिए कमेंट आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं क्योंकि कुछ रेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है अभी, मतलब कुछ ना कुछ क्लियर नहीं है मुझे, सो मैं कंफर्म करके प्रॉपर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है ना।
और चीज़ें कुछ कमेंट आए हैं कि आप अपने घर में ये लगाइए, वो लगाइए, इसे चेंज कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। तो वो भी मैं करूँगी, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे हम करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे आना है ना बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम हो गया है। तो ऐसा हो गया ना कि मतलब एकदम से सब कुछ नहीं कर सकती। और देखिए मेरा अपना घर तो है नहीं कि मैं एकदम से रेनोवेट कर दूँ सारी चीज़ें। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार हो गया है, बस आपको मैश करते हुए उसको पकाना है जब तक वो सारा मैश ना हो जाए, और अच्छे से पकाते रहिए। बैंगन का भरता बहुत अच्छा बनता है। और ऊपर से मटर डाल दीजिए और थोड़ी देर फिर उसे और पका दीजिए। यहाँ कपड़े जो धुले थे उनकी सब मिल के तय लगा रहे हैं, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी। तो सब मिलके तय लगा रहे हैं, फ़ोल्ड कर रहे हैं और अपने अपने बैगों में रख रहे हैं जिनका जो कपड़ा है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।